मन में भी ये सवाल आया है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि जो बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वहीं अगर जो हम पानी की बात करें तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वैसे ही अल्कोहल की जो डेंसिटी होती है वो 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कुछ तो समझ ही गए होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अल्कोहल की डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसीलिए जो आइस क्यूब होता है वो उसमें डूब जाता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक ऐसा बल्ब है जो 120 साल से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट इसका पीछे का रीज़न नहीं बता कर सकते, क्योंकि ये जो फिलामेंट होता है वो सिर्फ 1 साल या 1.5 साल ही चलता है, वरना वो जल के राख हो जाता है। और इसके पीछे का क्या रीज़न है, साइंटिस्ट अभी तक भी इसे पता नहीं कर पाया है। कहते हैं कि इसे सबसे पहले साल 1901 में जलाया गया था और इसका नाम सेनेटेलियन बल्ब है। ये एक बहुत ही रहस्यमय बल्ब है। इसके पीछे का क्या रीज़न है अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया। और साल 2013 में लगा था कि ये फ्यूज़ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बल्ब अब भी 120 ईयर्स से अब भी जलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एक ऐसा पक्षी है जो अपने वृद्धावस्था के बाद फिर से जवान हो सकता है और उसकी आयु 40 वर्ष तक होती है, लेकिन यदि वह चाहे तो पुनर्जीवन प्रक्रिया के बाद 30 वर्ष और भी जिंदा रह सकता है। दोस्तों, इस पक्षी का नाम बाज है। 40 वर्ष की आयु के बाद उस पक्षी उड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वे अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ कर तोड़ देता है और अपने पंखों को भी अपनी चोंच से तोड़ देता है। अंत में चोंच का पत्थर पर पटक कर तोड़ देता है और उसके बाद 5 महीने तक की वो दर्द से कराहता रहता है। उसके बाद उसके नए नाखून, चोंच और नए पंख निकल आते हैं। उसके बाद वो बहुत ही ऊंची उड़ान फिर से भर सकते हैं और इस पुनर्जन्म के बाद वो 30 साल तक और ज़िंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 1, हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर जब मरीज को इंजेक्शन लगा रहा होता है तो शरीर में इंजेक्शन लगाने का स्थान कमर या फिर हाथ होता है। डॉक्टर खुद चुनता है और मरीज को इसकी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। वह इंजेक्शन हाथ में लगवाना चाहता है या कमर पे। इसका प्रश्न आखिरकार क्या है कि डॉक्टर ये खुद चूज़ क्यों करते हैं, या फिर इंजेक्शन में कुछ लिखा होता है कि इसे हाथ में लगाना है या कमर पे। आइए इसका रीज़न पीछे का जानते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इसके पीछे का रीज़न लिक्विड जो इंजेक्शन में भरा होता है उसके पीछे छुपा हुआ है। जो लिक्विड इंजेक्शन में भरा होता है वो अगर हमारे ब्लड में आसानी से मिक्स हो जाता है तो वो उस इंजेक्शन को हाथ पे लगाते हैं, और अगर वो लिक्विड जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आसानी से मिक्स नहीं होता है उसे वो हमारे कमर पे लगाते हैं। ऐसा